जरा सोचिए, आप एक योद्धा हैं, नदी के किनारे खड़े हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आपके समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल आपकी ओर बढ़ रहा है। उनके युद्ध हाथी जमीन हिला रहे हैं, उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। आप संख्या में कम हैं, हथियारों में कमजोर हैं, फिर भी आप पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि आप अहोम हैं और ये पहाड़ आपका घर है। ये उस कहानी की शुरुआत है जब एक छोटे से राज्य असम ने मुगल साम्राज्य को कई बार हराया। अहोम साम्राज्य ने असम पर 600 सालों तक राज किया, एक ऐसा क्षेत्र जो नदियों और घने जंगलों से भरा था। जब मुगलों ने खासकर औरंगजेब के शासन में इस भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि यह आसान होगा, लेकिन वे गलत थे। 1771 की सरायघाट की लड़ाई को ही लीजिए। महान अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लाचित बीमार थे, मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर मैं पीछे हटूं, उन्होंने गरजते हुए कहा, तो मेरे पूर्वज मुझे श्राप देंगे। उनके इन शब्दों से प्रेरित होकर अहोम सैनिकों ने नदी की धाराओं को हथियार बना लिया। मुगल जहाजों से तेजी से आगे बढ़े, गुरिल्ला रणनीति से हमला किया। मुगल बुरी तरह हार गए, अपमानित होकर लौटे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। 1615, 1637 और कई बार अहोमों ने जंगलों को जाल में बदला, मानसून को हथियार बनाया। उनके पैक सैनिक, जो आम किसान थे, अपनी भूमि को अपनी धड़कन की तरह जानते थे। दूसरी ओर भारी कवच पहने और कठोर सैन्य संरचना में बंधे होकर दलदलों में फंस जाते या भूखमरी से मर जाते। यह सिर्फ रणनीति नहीं थी, यह आत्मा की लड़ाई थी। एक ऐसा जनसमूह जिसने सोने के लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए लड़ाई लड़ी। आखिरकार मुगलों ने हार मान ली और असम को अजय छोड़ दिया। लाचित बोरफुकन की विरासत हमें याद है। जब आप अपनी जमीन पर अडिग खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी गिर सकता है।